इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नेता नवीन जिंदल को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों को ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया। बता दें, कुछ दिन पहले टीवी शो में नूपुर शर्मा ने पैगंबर साहब पर विवादित बयान दिया था। इसके बाद से देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते कानपुर में हिंसा की साजिश रची गई थी। विवाद को बढ़ता देख और पार्टी की हो रही किरकिरी के बाद भाजपा ने एक्शन लिया है। विरोधी दलों के हमले के बाद भाजपा ने दोनों नेताओं की राय से खुद को अलग कर लिया है। साथ ही कहा है कि हम सभी धर्मों और उनके पूज्यों का सम्मान करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक लेटर जारी कर कहा है कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करने वाली है। भाजपा ने नूपुर शर्मा के अलावा दिल्ली प्रदेश से प्रवक्ता नवीन जिंदल पर भी कार्रवाई की है। जिंदल को भी पार्टी से सस्पेंड किया गया है। भाजपा नेता नवीन जिंदल ने नूपुर के बयान का समर्थन ट्वीट के जरिए किया था। इधर देश भर के मुस्लिम धर्मगुरु नूपुर शर्मा की आलोचना कर रहे हैं और उनके बयान को लेकर धमकी दे रहे हैं। राजस्थान के बूंदी से मौलाना मुफ्ती नदीम ने कहा है कि जो भी पैगंबर साहब के खिलाफ बयान देगा उनकी आंखें नोच लेंगे और हाथ तोड़ देंगे। कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर लोगों को संबोधित करते हुए नदीम ने कहा कि अगर पैगंबर साहब के खिलाफ बयान देना कानूनन सही है तो हम उस कानून का विरोध करते हैं। एक अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं मोहम्मद जुबैर, जिनको मैं कहती हूँ फेक स्प्रेडर, फैक्ट चेकर नहीं फेक स्प्रेडर। उन्होंने किसी तरीके से एक ऐसा ट्वीट डाला कि आप विशिएट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को और आप दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी है उसमें से मुझे लगातार कल से मेरे साथ बलात्कार, मेरे परिवारजनों के साथ बलात्कार, गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा और मेरी परिवारजनों की मतलब सर धड़ से अलग करने की ऐसी धमकियां आए जा रही हैं। इसी के चलते मैंने दिल्ली पुलिस में आदरणीय यहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैंने अटैक करते हुए अभी तो बहुत कम ही दिखा है। मेरे पास तो लगातार फोन पे और ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे बहुत तरीके की धमकियां आ रही हैं जो बिल्कुल सही नहीं। कायदे से बहुत आराम से आके बातचीत हो सकती है, लेकिन जो मोहम्मद जुबैर ने एक फेक नैरेटिव शुरू किया है और फेक न्यूज चालू करी है, खुद ही किस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की, वातावरण को विशिएट करने की, एनवायरनमेंट विशिएट करने की, एटमॉस्फेयर विशिएट करने की कोशिश जारी करी है और उसके चलते जिस तरीके से मेरे और मेरे परिवारजनों को जान का खतरा नजर आ रहा है, ये कहाँ तक सही है। इसीलिए मैंने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए कहा है और मेरे पास तमाम मैं रिकॉर्ड अभी मेंटेन कर रही हूँ और वो जैसे ही वो पूरा जग मेरे को अभी भी आ रही है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे अभी भी कह रहे हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा। तो यही है कि अगर कुछ मेरे और मेरे परिवारजनों को कुछ भी अनदेखी और कुछ गड़बड़ कोई मिसहैप हो जाता है तो इसमें केवल और केवल मोहम्मद जुबैर ही गिल्टी हैं और ये सरासर उनकी ही गलती है। भाजपा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आज़ादी के 75वें साल में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना लगातार मजबूत हो रही है। भाजपा की पहली प्राथमिकता अखंड भारत और विकास है। देश की एकता बनी रहे, इसीलिए हम लगातार काम कर रहे हैं। भारत के हजारों साल के इतिहास में हर एक धर्म फला फूला है। भाजपा किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है। पार्टी उस विचारधारा के भी सख्त खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। भाजपा ऐसे किसी विचारधारा और व्यक्ति का समर्थन नहीं करती है।